बाहरी आसक्तियां हो जाने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। इतनी आसक्ति हो गई है हमें देह में, हमें अहंकार में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, कि हम इनको बहुत छुपा कर अपने हृदय में रखे हुए हैं। अगर कहीं संत गुरुजन इन पर शासन करना चाहें तो हम उनको त्याग सकते हैं, पर अपने अहंकार को नहीं, अपनी मनमानी चाल को नहीं, अपनी विषय सुख बुद्धि को नहीं। यही हमारी दुर्गति का कारण है। नहीं, हमें किसी सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस शाश्वत सुख की हमारी खोज है वो हमारा स्वरूप ही है, वो हमारी आत्मा ही है, कोई और नहीं। हमारी आत्मा कहना भी मायाकृत है, क्योंकि हम और हमारी आत्मा दो भाषते हैं, वो हमारा स्वरूप ही है। सहज में इसकी प्राप्ति के लिए प्रभु उपदेश करते हैं कि जो अनासक्त होकर के भगवत प्रीत्यर्थ तत्सुख भावना से सारी चेष्टाएं करता है, चाहे स्थूल शरीर की हो या सूक्ष्म शरीर की या कारण की, तो वो अपने सहज भगवदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य किसी विशेष अनुष्ठान की तरफ संकेत नहीं है कि आप ऐसा करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि किसी भी क्रिया से जो भी प्राप्त होगा वो मायाकृत ही होगा। देख लीजिए, इसीलिए तपस्वियों के लिए तप लोक, बड़े बड़े पुण्यात्माओं के लिए स्वर्ग लोक, महर्षियों के लिए महर लोक, कितने जन लोक, सत्य लोक, इन सब की रचना है। जीवन मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए जो बाधक भाव है वो मैं करता और मैं भोगता हूं। कर्ता में संपूर्ण कर्म आ जाते हैं, भोक्ता में संपूर्ण भोग आ जाता है। इसी कर्तत्व और भोक्तत्व भाव से हम अपने स्वरूप को, अपने आराध्य देव को भूले हुए हैं। अब ये कर्तत्व भाव, भोक्तत्व भाव मिट जाए तो हमारा जो स्वरूप है, हमारे जो प्रीतम है वो प्रकाशित हैं, ऐसा अनुभव हो जाए। वो किसी क्रिया से नहीं हुए। क्रिया जो असत है वो देहाभिमान को पुष्ट करती है, भोक्तत्व भाव को पुष्ट करती है, और जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार क्रियाएं होती हैं और भगवत समर्पण की जाती हैं तो वो अहंकार का नाश कर देती है, भोगों में सुख बुद्धि का नाश कर देती है। ये उसी क्रिया का फल है। जहां देहाभिमान गलित हुआ, भोग बुद्धि नष्ट हुई, तो जो मेरा स्वरूप है वो है, उसी का अनुभव हो गया। वो किसी क्रिया के फल से नहीं हुआ। जो क्रिया का राग था वो योग में परिवर्तित होने के कारण अहंकार और बुद्धि की मलिनता को दूर कर दिया। निर्मल जल में जैसे तह में क्या है पता चल जाता है, ऐसे निर्मल अंतःकरण में स्फुरित होने लगता है स्वरूप बोध।